हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स यानी अध्याय 2 बहुपद सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में जो हम लोगों की प्रश्नावली 2.5 है उसके क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इसके जो पहले के क्वेश्चन है उनको हम लोग पहले से सॉल्व कर रखें, उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और इसके बाद हम लोग जो है प्रश्नावली 2.1 से 2.4 तक भी हल कर चुके हैं, उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त कर सकें। अगर आपकी इस वीडियो के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए अब आ जाते हैं सीधे हम लोग जो प्रश्नावली 2.5 है और उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम लोग हल करने वाले। आ जाते हैं सीधे उसी क्वेश्चन पे। प्रश्नावली 2.5 का जो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुणन खंडन कीजिए। गुणन खंडन का मतलब क्या होता है कि गुणे के रूप में लिखना। जो ये देखिए हमारा जो पहला और दूसरा भाग, दो भाग है 5वें क्वेश्चन के, ये आपका प्रसारित रूप में लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, इसको गुणनखंड के रूप में लिखना। अभी इसके पहले 5वें के क्वेश्चन के पहले जो चौथा क्वेश्चन हम लोगों ने हल किया था बिल्कुल उसका उल्टा है। उसमें हम लोग क्या था, जो आपका a प्लस बी प्लस सी या x प्लस वाई प्लस जेड 3 पद की घात 2 वाला था, उसको प्रसारित कर रहे थे। अब उसी का रूप ये लिखा है, प्रसारित रूप में लिखा है। और इसको हमें क्या करना है, गुणनखंड के रूप में लिख लेना, यानी कि गुणे के रूप में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। 5वें का जो पहला भाग है हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, जो बताया था जो चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन का उल्टा है ये। चौथे क्वेश्चन में आपने कौन सी समीकरण लगाई थी, x धन y धन z की घात 2 बराबर x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन का 2xy धन का 2yz धन का 2xz, यही समीकरण लग रही थी। अब वही यहाँ पे देखिए, अगर क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे 3 पद आपके स्क्वायर के रूप में लिखे हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें भी आपके 3 पद और बाकी 3 पद आपके लिखे हैं, यानी कि 6 पद आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसका मतलब हमें यहीं पे समीकरण यही वाली लगने वाली है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या है, जो हमारी समीकरण है सभी में धन है। और यहाँ पे जो सवाल है उसमें देखिए आपका एक ये ऋण और एक ये ऋण, यही हमारा ऋण जो है समस्या क्रिएट कर रहा है, समस्या ला रहा है। तो देखिए इस ऋण को पता लगाने के लिए, यानी कि जो आपके ये 3 पद लिखे हुए हैं x, y और z, इन 3 पदों में से कोई एक ऐसा पद है जो कि ऋण है। और उसका पता लगाने के लिए आपके पास एक सिंपल सा तरीका, देखिए जिनमें आपका ऋण का चिन्ह है उसको आप देखिए, वहां पे आप देखिए x, y, z में से क्या कॉमन आ रहा है, ऐसा कौन सा पद है जो दोनों में लिखा है। तो यहाँ पे हम लोगों का z लिखा हुआ है, दोनों में लिखा हुआ है ना। देखिए यहाँ पे yz और यहाँ पे xz, इसका मतलब जो हम लोगों का ये तीसरा पद है 16 z की घात 2, ये वाला क्या है, ऋणात्मक होगा। बस इतना आपने अगर पता लगा लिया आपका हल हो जाएगा। अब देखिए जो हम लोगों का सवाल दिया गया उसको पहले इस समीकरण x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2xy धन 2yz और धन का 2xz इस रूप में लिखते हैं। तो देखिए जो आपका 4x की घात 2 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x और उसकी घात 2 पूर्ण वर्ग है। तो उसको हम लोग किस संख्या का वर्ग है उसका पता लगाने के लिए 4 का वो आपका वर्गमूल 2 होता है या 2 का वर्ग 4 होता है, x का वर्ग x। फिर इसके बाद देखिए आपका छोटी संख्या लिखी 9 लिखा हुआ है, 9 का मतलब 3 और y उसकी घात 2। अब यहाँ पे जो तीसरा पद हमने बताया आपको पता लगा लिया हम लोगों ने यहाँ से कि जो तीसरा पद है वो हमारा कैसा है, ऋणात्मक है, यानी ऋण के चिन्ह के साथ आएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ ऋण का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए आपका 16 किसका वर्ग होता है, 4, और उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऋण का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगा दीजिए भाई -4 और z और उसकी घात 2, -4 का वर्ग करेंगे तो धन का 16 आ जाएगा। सवाल हमारा वैसे ही रहेगा। अब इसके बाद देखिए आपका धन 2xy होता है, तो गुणे x की जगह पे आपका देखिए 2x है तो 2x लिख दीजिए, और गुणे y की जगह पे आपका 3y है तो 3y लिख दीजिए। अब यहाँ पे इनका गुणा कीजिए, क्या ये आपका 12xy आ रहा है, तो 2 दूनी 4 थे, 12xy, बिल्कुल हम लोग सही चल रहे हैं।
अब इसके बाद यहाँ पे देखिए धन दो, वो वाई जेड होता है ना, ये 2yz, तो 2 गुणे y का मान देखिए यहाँ पे 3y है, 3y, और गुणे z की जगह पे आपने -4z, तो -4z। अब आप इसका गुणा कीजिए, गुणा कीजिए, क्या ये आपका -24yz आ रहा है? चेक करते हैं, तो ये धन ये ऋण, यानी ऋण आ जाएगा, 2 3 6 चौक 24, 24 y और z है तो yz, यानी कि आ रहा है हम लोगों का। फिर इसके बाद आपका धन का 2xz होता है, तो 2 गुणे x का मान आपका x की जगह पे क्या हो गया है? 2x हो गया है, तो 2x, और गुणे z, z की जगह पे हम लोगों का क्या लिखा हुआ है? देखिए -4z, -4z। अब इनका गुणा कीजिए और चेक कीजिए क्या आपका ये -16xz आ रहा है, यानी सवाल हमारा वही रह रहा है कि नहीं रह रहा है? 2 दूनी 4 चक्कू 16, एक धन एक ऋण, तो ऋण आ जाएगा, और xz आ गया, यानी कि आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सर्वसमीकरण सवाल है इस रूप में लिखा है, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई, क्या हो जाएगा आपका? देखिए x की जगह पे आप क्या लिख रहे हैं? 2x, और इसके बाद y की जगह पे धन का 3y, और z की जगह पे ऋण का 4z, और उसकी घात 2। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा के रूप में, जैसे आपके पास x की घात 2 लिखा हुआ है, इसको आप x गुणे x लिख सकते हैं, तो यही यहाँ पे लिख दीजिए भाई, 2x धन का 3y माइनस का 4z, और दूसरे ब्रैकेट में भी बिल्कुल वैसे ही लिख देना है, माइनस का 4z। और इस तरीके से देखिए आपने क्या किया, इनको गुणे के रूप में व्यक्त कर दिया, और हमें गुणे के रूप में ही व्यक्त करना था, क्योंकि गुणनखंड के रूप में लिखना। गुणनखंडन का मतलब क्या होता है? गुणे के रूप में लिखना। तो 5वें का पहला भाग हम लोगों का हल हो गया है। अब आ जाते हैं दूसरे भाग पर। दूसरा भाग भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसको गुणनखंड करना है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणे के रूप में लिखना। तो देखिए सबसे सिंपल सी बात, जो पहले भाग में सर्वसमीका लगी थी वही यहाँ पे भी लगने वाली है। अब देखिए जो सर्वसमीका में हमारा जो राइट हैंड साइड में x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2xy धन 2yz धन 2xz, ये आपका लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो सवाल हम लोगों का दिया गया है वहां पे देखिए आपका एक ये ऋण है और एक ये ऋण है, यानी कि यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह लगा है, ऋण का चिन्ह, वही तो समस्या लाता है कि हमें पता लगाना है कौन सा चिन्ह आपका ऋण है। तो उसका पता लगाने के लिए आपको मैंने बताया कि सबसे पहला काम आपको चिन्हों को पता लगाना, कौन सा धन होगा कौन सा ऋण। तो जो आपके चिन्ह ऋण वाले उनको आप पहचानिए। तो देखिए यहाँ पे ये 2 चिन्ह ऋण वाले। अब उसमें देखिए x, y और z में कौन सा ऐसा पद है जो दोनों में है। तो यहाँ पे देखिए आपका x है और यहाँ पे भी x है। इसका मतलब जो हम लोगों का पहला पद x है यही आपका ऋण का चिन्ह के साथ आने वाला है, और बाकी जो 2 पद हैं वो आपके धन के चिन्ह के साथ आने वाले हैं। तो हमने पहचान लिया कि कौन सा ऋण के साथ आएगा। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोगों का सवाल दिया गया है उसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिखें, यानी कि जो राइट हैंड साइड के जो सर्वसमीका है उसी के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, 2x की घात 2 है, तो 2 को आप लिख सकते हैं √2 और x और उसकी घात 2। और हमने अभी पता लगाया कि जो हमारा x वाला पद है वो ऋण के साथ आएगा, तो यहाँ पे उसके पहले आपको माइनस का चिन्ह भी लगा देना है। तो यहाँ पे पहले माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं भाई, और फिर इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाते हैं, -2√2 और x की घात 2। देखिए जो हमारा 2 है उसको अगर पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना है तो √2 की घात 2 लिखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे अगला पद क्या है आपका y है, उसको आप लिख दीजिए y की घात 2। फिर इसके बाद जो आपका 8 है, देखिए 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 8 के गुणनखंड कीजिए तो 2 दूनी 4 और दूनी 8, तो ये आपका 2 2 का तो पेयर बन गया है, 2 2 का जोड़ा 1 2 बचा। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 2 ये 2 आ गया और ये √2 हो जाएगा, यानी कि 2 की घात 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे यही लिख दीजिए, धन का 2 और z है और उसकी घात 2। देखिए आपका जो सर्वसमीका लिखी हुई है उसी के रूप में लिख रहे हैं, x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 लिख दिया। अब इसके बाद 2xy है,
इसको लिखिए, फिर धन का 2 गुणे x की जगह पे माइनस का 2 अंडर रूट 2x, यहाँ पे माइनस का अंडर रूट 2x और गुणे y की जगह पे आपका y है। अगला जो हम लोगों का धन का 2yz है, तो यहाँ पे धन का 2y और गुणे z की जगह पे हम लोग लिख रहे हैं 2 अंडर रूट 2z, 2 अंडर रूट 2 और z। अब आप इनका गुणा तो करिए, क्या आपका वही आ रहा है जो ऊपर लिखा हुआ है 4 अंडर रूट 2 और यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 xy। यहाँ पे देखिए एक धन एक ऋण, तो ऋण हो जाएगा, ऋण भी लिखा हुआ है, 2 और अंडर रूट 2 का गुणा कीजिए, 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, xy वही आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 अंडर रूट 2 और yz। फिर इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ माइनस आपका 2xz, यानी कि यहाँ पे धन का 2xz है, हम धन लगाएंगे माइनस के साथ आएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या है 2 गुणे x की जगह पे आप क्या लिखेंगे माइनस का अंडर रूट 2x और गुणे z की जगह पे आप क्या लिख रहे हैं 2 अंडर रूट 2z, तो 2 अंडर रूट 2 और z। अब इनका गुणा कीजिए, एक धन और ऋण, तो ऋण आ जाएगा, 2 का 2 के साथ गुणा कीजिए तो 4 हो जाएगा, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 गुणा करेंगे 2 आएगा, 4 दूनी 8, यही आ गया 8। यानी कि हम लोगों का जो सवाल दिया गया था उसको हम लोगों ने समसमीकरण के रूप में बना लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या लिख देंगे, ये आप x धन y धन z की घात 2 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा x की जगह पे माइनस का अंडर रूट 2x और धन का y और धन z की जगह पे आप 2 अंडर रूट 2z लिखे हैं, तो वही लिख दीजिए 2 अंडर रूट 2 और z उसकी घात 2। अब ये घात 2 है, इसका मतलब इसका 2 बार गुणा है, तो आप भी 2 बार लिख दीजिए, माइनस का अंडर रूट 2x धन का y और धन का 2 अंडर रूट 2z और फिर एक बार और वैसे ही का वैसा ही लिख देना, माइनस का अंडर रूट 2x और धन का y और धन का 2 अंडर रूट 2 और z। अब इस तरीके से जो हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हल हो जाता है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो छठा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। देखिए अभी चौथे सवाल में आपने वर्गों को प्रसारित रूप में लिखा था, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे घन वाली यानी घात 3 वाली जो सर्वसमीकरण पढ़ी थी, पहली आपकी x धन y की घात 3 और दूसरी x माइनस y की घात 3, उन दोनों सर्वसमीकरणों का यहाँ पे प्रयोग होने वाला है। सर्वसमीकरणों का प्रयोग कर देंगे और आप प्रसारित रूप में लिख देंगे जैसा आपने चौथा सवाल हल किया था। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल आपका क्या है 2x धन 1 की घात 3, तो यहाँ पे आपकी कौन सी x धन y और उसकी घात 3 वाली सर्वसमीकरण लगेगी। यहाँ पे देखिए आपका 2a माइनस का 3b है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी सर्वसमीकरण लगने वाली है आपकी x माइनस y और उसकी घात 3। यहाँ पे देखिए बिल्कुल वही प्लस वाली ही लगेगी और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यानी कि इन दोनों में बिल्कुल सेम लगेगी। पहले और तीसरे में एक जैसी सर्वसमीकरण और दूसरे और चौथे में एक जैसी सर्वसमीकरण लगेगी। चलिए जो छठा सवाल है उसका पहला भाग नोट करते हैं, सर्वसमीकरण नोट करते हैं और हल करते हैं। छठे का जो पहला भाग है हम लोगों ने लिख लिया। देखिए 2x धन 1 की घात 3 है और यहाँ पे जो सर्वसमीकरण हम लोगों की लगने वाली है देखिए घात 3 वाली x धन y, क्योंकि बीच में आपका 2x धन 1 यानी x धन y यही सर्वसमीकरण लगने वाली है, तो धन वाली लगने वाली है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होता है x की घात 3 धन y की घात 3 धन का 3xy ब्रैकेट में आपका x धन y, या आप इसको इस ब्रैकेट खोल देंगे तो आपका ये सर्वसमीकरण बन जाती है x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3x की घात 2y धन 3xy की घात 2, ये बन जाती है। अब इन दोनों में जो लगाना चाहे तो इस तरीके से प्रसारित लिखना है। तो यहाँ पे अब आप सर्वसमीकरण और जो सवाल दिया गया उसकी तुलना करिए। तो यहाँ पे अगर आप तुलना करते हैं देखिए आपका x धन y है तो x आपका 2x में बदल रहा है और जो y आपका 1 में बदल रहा है, यानी कि जो हमारी सर्वसमीकरण दी गई है यहाँ पे x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3 x की घात 2y धन 3 x y की घात 2 में x की जगह पे 2x रख दीजिए और y की जगह पे 1 रख दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा देखिए आपका 2x की घात 3 x की घात 3 है, फिर y की घात 3 y की जगह पे आप 1 रखेंगे, फिर धन 3 और गुणे x आपका क्या है 2x और उसकी घात 2,
फिर y है, y की जगह पे आप 1 और फिर धन 3 और गुणे 2x, 3x है और फिर y की घात 2, y की जगह पे 1 और उसकी घात 2। यानी हमने क्या किया, सर्वसमीका से तुलना करके x और y का मान रख दिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, केवल इनको हल कर देंगे और हल करना तो आप पहले से ही जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए घात 3 है तो घात 3 कर दीजिए, यानी कि क्यूब निकालना है। 2 का क्यूब, 2 का घन क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। और x की घात 3 का मतलब x की घात 3, 1 की घात 3 है, 1 की चाहे घात 100 लिखो चाहे 200 लिखो, आएगा 1 ही। तो यहाँ पे देखिए आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका धन 3 गुणे 2x की घात 2 है तो 2 का वर्ग क्या होता है 4 और x का वर्ग x की घात 2 और गुणे 1, फिर धन 3 और गुणे 2x और गुणे 1 का वर्ग आपका 1 ही आता है। अब इसके बाद यहाँ पे गुणा कर देना है भाई। देखिए क्या हो जाएगा, 8x की घात 3 धन का 1 और धन, यहाँ पे देखिए सबसे पहले संख्याओं का गुणा करते हैं। 3 चौकू 12 और 1 के साथ गुणा कीजिए, 12 एकम 12 और x की घात 2। अब इसके बाद अगले वाले में गुणा कर दीजिए संख्याओं का। पहले 3 दूनी 6 और उसका गुणा 1 के साथ, 3 दूनी 6 एकम 6 और फिर x है आपका, तो x लिख दीजिए। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे हम। सवाल आपका हल हो चुका है, 8x की घात 3 और फिर धन 12x की घात 2 धन का 6x और धन का 1। मानक रूप जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी मानक रूप। कोई भी आपका बहुपद दिया गया होता है उसको मानक रूप में लिखने का तरीका होता है, जो आपका चर होता है उसकी घातों को घटते या बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। तो आपका जो छठा सवाल था उसका जो पहला भाग है हल हो गया है। वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके भाई जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे भाग पर। दूसरा भाग भाई हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसको प्रसारित रूप में लिखना है। प्रसारित रूप में लिखने के लिए आपकी जो सर्वसमीका लगने वाली वो सर्वसमीका लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सवाल जो हम लोगों को दिया गया 2a माइनस का 3b और उसकी घात 3 है, यानी घात 3 वाली सर्वसमीका लगने वाली है। अब 2a माइनस का 3b x माइनस का y उसी से तो मिल रहा है, तो वही सर्वसमीका हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। अब यही सर्वसमीका लगने वाली है x माइनस y की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस y की घात 3 और माइनस 3 x की घात 2 y और धन का 3 x y की घात 2। अब यहाँ पे सवाल और जो सर्वसमीका है उसकी तुलना करिए, देखिए आपका क्या परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका x है, x की जगह पे आप क्या लिखा हुआ है x माइनस वाई की घात 3 और 2a माइनस 3b की घात 3, यानी x आपका 2a लिखा हुआ है और जो y है y की जगह पे आपका 3b लिखा है। तो यही आप मान जो ये आपका राइट हैंड साइड है यहाँ पर रख देंगे और आपका जो सवाल है वो प्रसारित रूप में लिख जाएगा, फिर उसको हल कर देंगे। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपका x की घात 3 है, x आपका किस में बदलना है 2a में, तो यहाँ पे 2a और उसकी घात 3 फिर माइनस का चिन्ह है। उसके बाद आपका y की घात 3 है, y की जगह पे आपने 3b सवाल में दिया गया है, पहचान लिया है 3b और उसकी घात 3। इसके बाद आपका माइनस का 3 और गुणे x की घात 2, x की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2a लिखा है ना, तो 2a लिख दीजिए, 2a और उसकी घात 2 गुणे y है ना, y 3x की घात 2y, y की जगह पे आपका 3b है और इसके बाद आपका धन 3 और गुणे x, x का मान आपका 2a है तो 2a रख दीजिए और गुणे y की घात 3, y की घात 2 तो 3b और उसकी घात 2। अब आपने क्या किया, जो आपका सर्व सवाल दिया गया था उसमें सर्व समीका में मान रख दिया। अब हमें क्या रह गया, केवल हल करना। तो हल कर दीजिए भाई, इसका मान निकाल दीजिए। 2a की घात 3 है, 2 का घन आपका 8 और a का जो क्यूब a की घात 3, इसके बाद माइनस 3 की घात 3 का मान 3 तिया 9 तिया 27 होता है, तो यहाँ पे 27 b की घात 3 फिर माइनस 3 और गुणे 2a की घात 2 है, इसका वर्ग कर दीजिए भाई, 2 का वर्ग 4 और a का वर्ग आपका a की घात 2 और गुणे 3b और इसके बाद आपका धन यहाँ पे 3 गुणे 2a और गुणे यहाँ पे वर्ग करेंगे
3 का वर्ग आपका 9 और b का वर्ग b वर्ग। अब इसके बाद केवल आपका रह गया गुणा करना। गुणा कर देंगे आपका प्रसारित रूप में लिख जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 8a की घात 3 माइनस का 27 b की घात 3 और यहाँ पे माइनस। सबसे पहले संख्याओं का गुणा करते हैं तो 3 चकु 12 12 तिहाई 36 और इसके बाद आपका a की घात 2 है या फिर b है तो a की घात 2 b लिख दीजिए। अगले बार में आपका धन का चिन्ह है 3 दूनी 6 और 6 का गुणा 9 के साथ 6 9 54 और b की घात 2। और ये आपका जो सवाल दिया गया था तीसरा भाग प्रसारित रूप में लिखना था, हम लोगों का प्रसारित रूप में लिख गया। अब इसके बाद आ जाते हैं इसके तीसरे भाग पर। तीसरा भाग भी यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे हमने क्या बताया था, जो पहला है और जो तीसरा भाग है उसमें दोनों में एक जैसी सरसमका लगने वाली। कौन सी? 3/2 x धन 1 यानी x धन y उसी रूप में लिखा है, x धन y की घात 3 के रूप में लिखा है तो वही यहाँ पे सरसमिका लगा देंगे। और हमने सरसमिका को नोट भी कर लिया है, x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3 x की घात 2y और धन 3 x y की घात 2। इस सरसमिका का यहाँ पे आप प्रयोग करेंगे। अब आप सरसमिका और दिए गए सवाल की तुलना कर लीजिए क्या परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका x है, x की जगह पे क्या लिखा हुआ है भाई 3/2x और y की जगह पे आपका 1 लिखा हुआ है। तो x की जगह पे 3/2x और y की जगह के 1, ये मान आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में रख देंगे और आपको प्रसारित हो जाएगा यहाँ। उसके बाद हल कर देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे आप, x की घात 3 है, x की जगह पे 3/2x और उसकी घात 3, फिर धन का y की घात 3 है, y की जगह पे आपका 1 है उसकी घात 3, फिर यहाँ पे धन का 3x की घात 2y तो 3 और गुणे x की जगह पे 3/2x और उसका वर्ग और गुणे y है तो y की जगह पे आपका क्या है भाई 1 है तो यहाँ पे आप 1 रख दीजिए। अब इसके बाद आपका धन 3 गुणे x 3/2x और गुणे y की घात 2, y की जगह पे आपका 1 है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, मान रख दिया। मान रखने के बाद आपको क्या करना है, हल कर देना है, यानी कि प्रसारित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो पहला सवाल का जो पद लिखा हुआ, पहला पद 3/2, इसका क्यूब करिए। 3 का क्यूब आपका 27 होता है, 2 का जो क्यूब होता है वो 8 और x का x की घात 3 धन 1 की घात 3 उसकी जगह पे 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए धन 3 गुणे 3 की घात 2 है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा बटे 4 और x की घात 2 और गुणे 1 और फिर इसके बाद धन यहाँ पे देखिए 3 गुणे 3/2x और गुणे 1 का वर्ग कीजिए तो आपका 1 ही आ जाता है। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा और हल करना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27/8 और x की घात 3, फिर धन का 1 और यहाँ पे देखिए गुणा कीजिए। 3 अंश को अंश के साथ करेंगे, 3 9 27 होता है और बटे 4 और फिर x की घात 2 और 1 का गुणा करेंगे तो आपका 1 वही आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे 3 3 9, 9 में 1 का गुणा कीजिए तो आपका 9 और बटे 2 और फिर x। और इस तरीके से हम लोगों का ये प्रसारित रूप में लिख गया। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख दीजिए। क्या हो जाएगा 27/8 x की घात 3 और धन 27/4 और x की घात 2 धन 9/2x और फिर धन का 1। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है और तीसरा भाग भी आपका हल हो गया। वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन भाई कैसे किया, समझ में आया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताइए, उस प्रॉब्लम को आपका सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं छठे क्वेश्चन के आखिरी भाग पर। छठे क्वेश्चन का जो आखिरी भाग है, चौथा भाग, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको प्रसारित रूप में लिखना है और प्रसारित रूप का मतलब जो सरसमिका प्रयोग होगी उसी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया, सवाल लिख लिया और ये सवाल आपका क्या लिखा हुआ है x - 2/3 y की घात 3 यानी x - y की घात 3 वाली सरसमिका लगने वाली है। तो वही सरसमिका यहाँ पे हम लोगों ने लिख भी लिया है। अब इसी सरसमिका का आप प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या काम है, सरसमिका और दिए गए सवाल का तुलना करना है। तो यहाँ पे देखिए आप जब तुलना करेंगे
तो x तो आपका एज इट इज है, यानी x ही आपका x ही है। y में परिवर्तन हो रहा है, y की जगह पे आपका क्या लिखा हुआ है 2/3y। तो y जहां पे है वहां पे आप क्या करेंगे 2/3y रखेंगे। तो जो हम लोगों का ये सवाल सर्व समीकरण दी गई उसके जो राइट हैंड साइड यानी कि x3 माइनस y की घात 3 माइनस 3 x की घात 2y और धन का 3x y की घात 2 में आप x की जगह पे x ही रखेंगे, y की जगह पे आप 2/3y रख देंगे और आपका प्रसारित हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे रख दीजिए। सबसे पहले आपका x की घात 3 है, x तो हम लोगों का x ही है तो उसकी घात 3 माइनस y आपका क्या है 2/3। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2/3 और y और उसकी घात 3। इसके बाद आपका देखिए माइनस का 3 x की घात 2 y है। तो यहाँ पे गुणे x की जगह पे आपका x की घात 2 और गुणे आपका 2/3y, y की जगह पे आपका 2/3y हो गया है। फिर आपका क्या है भाई धन का है 3 गुणे x, तो आपका x ही है और यहाँ पे 2/3 और y और उसका क्या है भाई आपका वर्ग है। तो हम लोग वर्ग कर देंगे। मान आपने बहुत ही ध्यान से रख दिए, अब आपको केवल कैलकुलेशन करना रह गया है। तो यहाँ पे देखिए आप इनका क्यूब कर दीजिए, जहाँ स्क्वायर है वहाँ स्क्वायर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका x की घात 3 है तो यहाँ पे x की घात 3 ही आ जाएगा माइनस या 2/3 y की घात 3 है तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 का क्यूब अभी तक आप सॉल्व करते आए हैं यही सब लिख रहे हैं। y की घात 3 यहाँ पे माइनस का 3 गुणे x का वर्ग कीजिए तो आपका x वर्ग और गुणे 2/3y और फिर आपका यहाँ पे धन का चिन्ह है तो 3 गुणे x और गुणे 2/3y का वर्ग है 2 का वर्ग आपका 4 और 3 का वर्ग 9 और y का वर्ग y की घात 2। मानों का वर्ग कर दिया, ब्रैकेट खोल दिया। अब इसके बाद आपका जो गुणा हो रहा है उसको गुणा कर दीजिए, जो कट रहा है उसको आप कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई आपका x की घात 3 माइनस 8/27 y की घात 3। यहाँ पे देखिए ये आपका 3 से 3 कट जाएगा, केवल जो अंश में बचता है वही लिख दीजिए माइनस 2 बचेगा और x की घात 2 और y बचेगा। यहाँ पे देखिए आपका 3 से कट हो जाएगा, 3 तिहाई 9 होता है। तो यहाँ पे धन का चिन्ह देखिए, अब अंश में संख्या आपकी 4 बचती है और हर में आपकी 3 और x है और उसके बाद आपका y की घात 2 है। और इस तरीके से ये हमारा प्रसारित रूप में लिख गया है। अब इसको चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू x की घात 3। फिर आप इसको लिखेंगे x की घात है उसको हम लोग घटते क्रम में लिख रहे हैं, माइनस का 2x की घात 2y और फिर धन का 4/3 xy की घात 2 पहले, फिर आखिरी में y की घात 3 वाला लिख दीजिए। तो माइनस 8/27 और y की घात 3। और इस तरीके से जो हम लोगों का छठा क्वेश्चन है उसके सभी पार्ट यहाँ पे हल हो गए। वीडियो आपको कैसा लगा भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।